जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बिहार पुलिस मद्य निषेध दरोगा, ठीक है, इसकी परीक्षा जो है 3/9/2023 को हुई है। उसमें टोटल जो जीके, करंट अफेयर और मैथ के प्रश्न जो पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में जो है देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले प्रश्न से वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया जो है ये किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, बिंदेश्वर पाठक को, ठीक है, बिंदेश्वर पाठक को। इन्हें जो है 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और इनकी मृत्यु जो है ये 15 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में हुई थी। अगला सवाल है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? मिशन इंद्रधनुष का संबंध जो है ये किससे है? तो ऑप्शन डी, टीकाकरण से, ठीक है, टीकाकरण से। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये मनाया जाता है कब? तो ऑप्शन ए, 5 जून को, ठीक है, 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस यूएनईपी की पहल है, जिसका निर्णय जो है स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में लिया गया था, ठीक है। और ये जो है पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो 1974 ईस्वी में, ठीक है। और 2023 में इसकी थीम क्या थी? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। अगला सवाल है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन बी, रियो डी जेनेरियो में, ठीक है, रियो डी जेनेरियो में। अगला सवाल है, 2026 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? 2026 का फीफा विश्व कप जो है ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन ए, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में, ठीक है, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में। और 2022वां फीफा फुटबॉल विश्व कप जो 2022 में हुआ ये कतर में आयोजित किया गया था, ठीक है। और इसमें विजेता देश जो है अर्जेंटीना था और उप विजेता देश था फ्रांस, ठीक है। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था। इसमें विजेता जो है स्पेन था और उप विजेता कौन थी? इंग्लैंड, ठीक है। अगला सवाल है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो ये होता है ऑप्शन बी, सेरिबेलम जो है ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होती है। अगला सवाल है, मंत्रिपरिषद का आकार होता है, मंत्रिपरिषद का जो आकार होता है ये होती है ऑप्शन बी, लोकसभा का 15%, लोकसभा का 15%। यह प्रावधान जो है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में किया गया था, ठीक है। अगला सवाल है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है? डीआरडीओ द्वारा विकसित जो है लक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन ए, चालक रहित विमान, ठीक है, चालक रहित विमान। अगला सवाल है, लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? लैक्टोमीटर जो है ये काम करती है ऑप्शन सी, ऑर्किमिडीज के सिद्धांत पर, ठीक है, ऑर्किमिडीज के सिद्धांत पर। ये क्वेश्चन छूट गया। बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील कौन सी है? बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील कौन सी है? तो ऑप्शन डी, कांवड़ झील जो है ये बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील है, ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश से होकर जो है ये कर्क रेखा गुजरती है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी और वीडियोस के लिए जो है आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को जो है एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि डेली हमारे यूट्यूब चैनल पर शाम के 4 बजे जो है बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक का जो है एक सेट सॉल्व करवाया जाता है, ठीक है। और सुबह 8 बजे जो है ये ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन की जो पेड टेस्ट सीरीज चल रही है बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और बिहार एसएससी के लिए, उसकी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराई जाती है, ठीक है। तो उसके लिए बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो अगला सवाल है, बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है? बूढ़ी गंडक जो है ये किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन ए, गंगा की सहायक नदी है, ठीक है, बूढ़ी गंडक। अगला सवाल है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? तो ऑप्शन बी, अमरकंटक से, ठीक है। ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने के पश्चात उत्तर में विंध्य पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहते हुए अरब सागर के जो है खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। अगला सवाल है कि बंगाल की दीवानी अधिकारी अंग्रेजों को मिली, बंगाल की दीवानी अधिकार जो है अंग्रेजों को मिली ऑप्शन ए, इलाहाबाद की संधि के द्वारा, ठीक है, इलाहाबाद की संधि के द्वारा। इलाहाबाद की प्रथम संधि जो है ये 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड क्लाइव के मध्य में संपन्न हुआ था। अगला सवाल है कि चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? चुनाव आयोग का उल्लेख जो है ये किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन बी, अनुच्छेद 324 में, ठीक है, अनुच्छेद 324 में।
अगला सवाल है कि राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाती है। राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाती है। तो ऑप्शन ए, राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर। राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर। अगला सवाल है कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। भारत का देशांतरीय विस्तार जो है ये कितना है। तो ऑप्शन सी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। ठीक है। अगला सवाल है कि पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली परत है। पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली परत कौन सी है। तो ऑप्शन बी, स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर। और आपको इसकी PDF फाइल जो है दोस्तों वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो भी ज्वाइन कर लें इसकी PDF फाइल के लिए। ठीक है। अगला सवाल है कि सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है। सीता माता की जयंती जो है ये कब मनाई जाती है। तो ऑप्शन बी, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को। ठीक है। अगला सवाल है, सार्वत्रिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाती है। सार्वत्रिक ऊंचाई पर स्थित बादल जो है क्या कहलाती है। तो ऑप्शन डी, पश्चाप बादल। ठीक है, पश्चाप बादल। अगला सवाल है कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को जो है नीला ग्रह कहा जाता है। तो ऑप्शन डी, नेपच्यून को जो है ये नीला ग्रह कहा जाता है। वरुण ग्रह पर मौजूद मीथेन गैस द्वारा लाल प्रकाश के अवशोषण के कारण वरुण को जो है ये नीला ग्रह कहा जाता है। यह सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। ठीक है। इसका प्रमुख उपग्रह जो है ट्रिटोन और नेरिड है। ठीक है, ट्रिटोन और नेरिड। शुक्र वीनस को जो है सांझ का तारा या भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण जो है नीला ग्रह कहते हैं। मंगल की सतह लाल फेरस ऑक्साइड की उपलब्धता के कारण होती है। ठीक है, इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। शनि को गैसों का गोला एवं गैलेक्सी समान ग्रह कहा जाता है। अरुण या यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह तथा हरा ग्रह कहा जाता है। ये सभी बातें भी आप लोग याद रखिएगा। किसने गति के नियमों का प्रतिपादन किया था। किसने गति के नियमों का प्रतिपादन किया था। तो ऑप्शन ए, न्यूटन ने। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। न्यूटन ने। आइजैक न्यूटन ने जो है 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के नियमों को प्रतिपादित किया था। ठीक है, इसके 3 नियम होते हैं, आप तो पता ही होगा। ठीक है। अगला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक क्या है। तो ऑप्शन बी, क्लोरोफिल जो है ये प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है। ठीक है। अगला सवाल है कि प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है। प्राकृतिक सफाई कर्मी जो है ये किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन सी, अपघटक को जो है ये प्राकृतिक सफाई कर्मी कहा जाता है, अपघटक को। अगला सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था किस संवैधानिक संशोधन से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था जो है किस संविधान संशोधन से संबंधित है। तो ऑप्शन ए, 73वां संविधान संशोधन से। ठीक है, और ये जो है 1992 ईस्वी में पारित हुआ था। ठीक है, 1992 ईस्वी में। अगला सवाल है कि 44वें संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है। तो ऑप्शन डी, संपत्ति का अधिकार जो है ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये हटाया गया था। ठीक है। और बर्फ क्या है। ठीक है, बर्फ क्या है। तो ऑप्शन डी, आणविक ठोस है। बर्फ जो है ये आणविक ठोस है। अगला सवाल है, सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक जो है ये कौन थे। ऑप्शन ए, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। अगला सवाल है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो है ये कौन थे। ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है। तो ऑप्शन ए, यंग इंडिया जो है ये महात्मा गांधी से संबंधित है। ठीक है, यंग इंडिया हो गया, हरिजन हो गया, और नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, एथिकल रिलीज और पाथवे टू गॉड, ये सभी जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखित पुस्तक है। ठीक है। अगला सवाल है, लघुपतन के समय परिपथ में क्या होती है। लघुपतन के समय परिपथ में क्या होती है। तो ऑप्शन सी, धारा का मान जो है ये बढ़ जाती है, धारा का मान बढ़ जाती है। अगला सवाल है, महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसने बनवाया था। महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर जो है ये किसने बनवाया था। तो ऑप्शन ए, पल्लवों ने जो है इसे बनवाया था। ठीक है, पल्लवों ने।
अगला सवाल है कि किस ऐप को आरपीएफ द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। किस ऐप को आरपीएफ द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, तो ऑप्शन बी रियल मैंगो को। ठीक है, रियल मैंगो को। अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है ये भारत की साक्षरता दर कितनी थी, तो ऑप्शन बी 73%। ठीक है, 73%। भारत में पुरुष साक्षरता दर जो है ये 82.14% थी। ठीक है, 82.14%। और महिला साक्षरता दर जो है ये थी 65.46%। लिंगानुपात कितना था भारत का, 943। और शिशु लिंगानुपात था 919। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार की साक्षरता दर थी 61.8%। और बिहार की पुरुष साक्षरता दर थी 71.2% और महिला 51.5%। ठीक है, और बिहार का लिंगानुपात कितना था, 918। बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना था, 935। और बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना था, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। शारदीय ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र तासलीगंज किस राज्य में स्थित है। शारदीय ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र तासलीगंज किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी। रानी दुर्गावती जो है ये कहाँ की शासिका थी, तो ये जो है गोंडवाना की शासिका थी। ठीक है, गोंडवाना की। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है ये बैक्टीरिया जनित है, तो ऑप्शन सी टाइफाइड जो है ये बैक्टीरिया जनित रोग है। ठीक है, और बैक्टीरिया जनित रोग जो है ये निम्न है। कोड है, डिप्थीरिया है, टिटनेस है, प्लेग है, क्षय रोग है, हैजा, निमोनिया, गोनेरिया, क्षय रोग और सिल्फिस आदि। ये सभी जो है बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग हैं। ठीक है, और विषाणु के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो हेपेटाइटिस, खसरा, हर्पिस, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, चेचक, रेबीज, डेंगू ज्वर और एड्स। ये सभी जो है विषाणु के द्वारा होने वाले रोग हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कवक कवक के जनित रोग कौन कौन से हैं, तो ये है स्लिट फुट, मधुरा फुट, दाद, खाज आदि। ये सभी जो है कवक के द्वारा होने वाले रोग हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक जो है ये कौन थे, ऑप्शन बी उदयन जो है ये पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। ठीक है, उदयन जो है ये हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश का संस्थापक जो है बिंबिसार थे। ठीक है, उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। पूर्व में इसकी राजधानी कहाँ थी, राजगिरी। ठीक है, उसने पटना में गंगा एवं सोन के संगम पर एक किला भी बनवाया था। ठीक है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, ऑप्शन सी C6H12O6। ठीक है, C6H12O6। अगला सवाल है कोठरी आयोग का संबंध किससे है। कोठरी आयोग का संबंध जो है ये किससे है, तो ऑप्शन डी शिक्षा से। ठीक है, कोठरी आयोग का संबंध किससे है, शिक्षा से। डोडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। डोडा बेटा जो है ये किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, तो ऑप्शन डी नीलगिरी की ये सबसे ऊंची चोटी है। अगला सवाल है 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है। 8वीं अनुसूची में जो है कितने भाषाओं को शामिल किया गया है, ऑप्शन बी 22 भाषाओं को। ठीक है, अगला सवाल है चंद्रयान-3 के लैंडर का नाम क्या है। चंद्रयान-3 के लैंडर का नाम क्या है, ऑप्शन बी विक्रम। ठीक है, विक्रम। अगला सवाल है किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है, तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है, आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है ये अमरावती जो है ये प्रस्तावित है। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी जो है ये हैदराबाद है। ठीक है, और वर्तमान में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद ही है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। ठीक है, और एकल आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहते हैं। एकल आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन ए टोन। ठीक है, टोन कहते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन मानव हार्मोन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है मानव हार्मोन नहीं है, तो ऑप्शन डी साइटोकाइनिन जो है ये मानव हार्मोन नहीं है, साइटोकाइनिन। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस में बहुत वृहद स्नानागार पाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस में वृहद स्नानागार पाया जाता है, तो ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो में। ठीक है, मोहनजोदड़ो में। कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था। कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था, तो ऑप्शन सी पान चाओ। ठीक है, पान चाओ। अगला सवाल है कि बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है। बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है, तो ऑप्शन ए हॉकी खेल से। ठीक है, हॉकी खेल से। राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है।
तो ऑप्शन बी 14 दिनों तक। राज्यसभा जो है ये 14 दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 प्रथम बार केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है, केवल लोकसभा में। अगला सवाल है, कृत्रिम परिस्थिति तंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम परिस्थिति तंत्र का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन बी खेत जो है ये कृत्रिम परिस्थिति तंत्र का उदाहरण है। अगला सवाल है कि तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तूतीकोरिन बंदरगाह है ऑप्शन सी तमिलनाडु राज्य में, ठीक है, तमिलनाडु राज्य में। अगला सवाल है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है ये किसने किया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने। आपको अगर इसकी पूरी एक्सप्लेन वीडियो चाहिए दोस्तों तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, मैं आपको इसकी पूरी एक्सप्लेन करके भी वीडियो को बता दूंगा। ऐसे मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन को ही ले रहा हूँ। उत्प्रेरक का कार्य क्या है? उत्प्रेरक का कार्य जो है क्या है? तो ऑप्शन डी ए और बी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देना और अभिक्रिया की दर को घटा देना, यही उत्प्रेरक का कार्य है। अगला सवाल है कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? साइमन कमीशन का विरोध जो है क्यों हुआ? ऑप्शन बी इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। इसमें एक भी जो है भारतीय शामिल नहीं था। अगला सवाल है 1946 के नौसैनिक विद्रोह का नायक कौन था? 1946 के नौसैनिक विद्रोह का नायक जो ये कौन था? ऑप्शन सी MS खान, ठीक है, MS खान। अगला सवाल है कि धात्विक खनिज का उदाहरण है। धात्विक खनिज का उदाहरण जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन ए, ठीक है, सोना, चांदी, लोहा, ये सभी धात्विक खनिज के उदाहरण है, सोना, चांदी और लोहा, ठीक है। अगला सवाल है कि बेला टीला किस लिए प्रसिद्ध है? बेला टीला किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी लो एस्क के निर्माण, लो एस्क के लिए। बेला टीला किस लिए प्रसिद्ध है? तो लो एस्क के लिए। अगला सवाल है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण महोगनी और रोजवुड है, महोगनी और रोजवुड। अगला सवाल है कि नौकादौड़ किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? नौकादौड़ जो है ये किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? तो ऑप्शन डी केरल राज्य का, ठीक है, केरल राज्य का। अगला सवाल है नरोड़ा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरोड़ा परमाणु विद्युत संयंत्र जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी नरोड़ा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है, ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश राज्य में। परमाणु रिएक्टर जो है ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अनुसंधान रिएक्टर और दूसरा होता है ऊर्जा रिएक्टर, ठीक है। अगस्त 1956 में एशिया के पहले अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा का परिचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रामे मुंबई द्वारा किया गया था, ठीक है। अप्सरा रिएक्टर का परिचालन 2009 में बंद कर दिया गया, ठीक है। और अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है? अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए बोध गया में, ठीक है, बोध गया में। अगला सवाल है भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन है चेन्नई में। भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना जो है ये कहाँ की गई थी? चेन्नई में। अगला सवाल है कि गारो खांसी एवजेंतिया एक भाग है। गारो खांसी एवजेंतिया एक भाग है, ऑप्शन बी पारिद्वीप पठार के, ठीक है, पारिद्वीप पठार के। अगला सवाल है गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया? गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया है? ऑप्शन बी इंटरनेट साथी, ठीक है, इंटरनेट साथी। अगला सवाल है किसी घड़ी में घंटे वाली सुई 48 घंटे में कितनी चक्कर लगा लेती है? तो ऑप्शन बी 4 चक्कर, ठीक है, 4 चक्कर। अगला सवाल है श्याम का स्थान दाएं तथा बाएं दोनों ओर से 8वां है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे? तो ऑप्शन बी 15। आप इसका एक्सप्लेन वीडियो जो है दोस्तों PDF से देख लीजिएगा, ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको आंसर बता देता हूँ। किसी वस्तु को 930 रुपया में बेचने पर 7% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो ऑप्शन ए 1,000 रुपया, ठीक है, 1,000 रुपया। अगला सवाल है घनाभ का संबंध जो है वो आयत से है। घनाभ का संबंध किससे? आयत से। तो घन का संबंध जो है ये किससे होगा? ठीक है, तो ऑप्शन बी वर्ग से, ठीक है, वर्ग से। घनाभ का संबंध जो है आयत से, उसी प्रकार घन का संबंध किससे है? वर्ग से। अगला सवाल है कि इसका वैल्यू आपको बताना है, ठीक है, तो ऑप्शन सी 225 होगा इसका वैल्यू। दस्ताने का संबंध हाथ से है, ठीक है, तो मोजे का संबंध किससे होगा? तो पैर से। दस्ताना जो है ये हाथ में पहना जाता है और मोजे कहाँ पहने जाते हैं? तो पैरों में। अगला सवाल है एक बूढ़ा व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा कि उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, ठीक है। उस बूढ़े व्यक्ति का नाम
से क्या संबंध है? तो वो उसका जो है पिता है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित विद्रोह का क्रम में सजाएं। निम्नलिखित विद्रोह को जो है ये क्रम में सजाएं। तो ऑप्शन सी 2, 1 और 3। इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो है ये 1917 में हुई थी। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ठीक है, ये हुई थी 1918 में फरवरी मार्च में। और खेरा विद्रोह ये हुई थी 1918 में मार्च जून में, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। इसका नेतृत्व जो है महात्मा गांधी ने किया था। अगला सवाल है कि कितने मूलधन पर 6% वार्षिक दर से 10 वर्ष के में साधारण ब्याज 120 होगा? तो ऑप्शन सी 200 पर। अगला सवाल है, इसका योग आपको बताना है, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 146/55। अगला सवाल है, किस संख्या का 63%, किसी संख्या का 63% 315 है, तो वह संख्या क्या होगी? ऑप्शन है 500, ठीक है, 500। अगला सवाल है, सबवीर ने 132 में एक खिलौना खरीद कर इसे 15% लाभ पर बेच दिया। खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो ऑप्शन डी 151.80, 151.80। अगला सवाल है कि एक जीप 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 8 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर सकती है। यदि समान दूरी 5 घंटे में तय की जाती है तो जीप की गति क्या होनी चाहिए? तो ऑप्शन डी 96 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल है, दो भिन्न संख्याओं का योग 9/10 है, ठीक है। यदि इनमें एक भिन्न 8/9 है तो दूसरी भिन्न क्या होगी? तो 9/10 में से 8/9 जो है ये घटा दीजिए, ठीक है। जो आएगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1/90, ठीक है। अगला सवाल है कि 42 वृक्षों वाले एक बगीचे में 3/7 पेड़ नीम के और शेष आम के हैं, तो आम के पेड़ों की संख्या कितनी होगी? तो ऑप्शन बी 24। अगला सवाल है, 10 आदमी एक दीवार 8 घंटे में पेंट कर सकते हैं। यदि पेंटिंग के काम को 4 दिन में समाप्त करना हो तो कितने आदमी और लगाने पड़ेंगे? तो ऑप्शन बी 10 आदमी। अगला सवाल है, पिता और पुत्र की उम्र का अनुपात 4:1 और उनकी उम्र का गुणनफल 196 है, तो 5 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा? तो ऑप्शन ए 11:4, ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? तो ऑप्शन डी 8/21 जो है ये सबसे बड़ी भिन्न है। अगला सवाल है, यदि स्ट्रीमलाइन के दूसरे, पाँचवें और छठे और 10वें अक्षरों को मिलाकर कोई सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाना संभव है तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा? तो ऑप्शन डी ए और टी, ठीक है, ए और टी। अगला सवाल है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में नोवेल को QIEQO लिखा जाता है तो उसी भाषा में YLJKS अक्षर समूह किसके लिए लिखा जाएगा? तो ये लिखा जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए के लिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो ऑप्शन सी 161, ठीक है, 160। नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी 4 1 3 5 2, 4 1 3 5 2। सबसे पहले क्या होती है? जुताई, जुताई के बाद होती है बुआई, बुआई के बाद क्या होती है? सिंचाई, सिंचाई के बाद क्या होती है? निराई, और निराई के बाद क्या होती है? कटाई। अगला सवाल है, एक्स उत्तर की ओर करके एक्स उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, वह दक्षिणावर्त 205 डिग्री घूमता है। उसके बाद पुनः 160 वामावर्त घूमता है। अब एक्स का मुख किस दिशा में होगा? तो ऑप्शन ए उत्तर पूर्व दिशा में। अगला सवाल है, एक बेटी है, ठीक है। एच की जिसका पति एक्स है, ठीक है। एक्स की केवल एक ही संतान है, एम विवाहित है, ए से क्या संबंध है? ठीक है, ऑप्शन डी पति है। अगला सवाल है, मान लीजिए कि अभय भास्कर से लंबा है, चंद्र अभय से लंबा है, ईश्वर चंद्र से लंबा है और धीरज सबसे लंबा है। यदि इन सब को उनकी लंबाई के अनुसार बैठाया जाता है तो मध्य स्थान पर कौन बैठेगा? तो ऑप्शन सी चंद्र। निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन बी 2 4 5 4, ठीक है। निम्न शब्दों के लिए उपयुक्त वेन आरेख का चयन करें, तांबा, पुस्तक और तार, ठीक है। इसके लिए चित्र कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी तांबा और तार जो है ये कुछ तार जो ये तांबे के होते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं होते हैं। और पुस्तक जो ये बिल्कुल अलग है। अगला सवाल है कि दिए गए प्रश्न में यदि इसका आपको बताना है कि उसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा, ठीक है। MN जो एक दर्पण है और इसमें आपको कैसा फिगर बनेगा ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि
चित्र को काटने पर कौन सा डिजाइन बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो ऑप्शन सी 30 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम उम्र। अगला सवाल है, विद्युत ट्रक मार्ग निम्न में से किससे संबंधित है। विद्युत ट्रक मार्ग जो है ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ऑप्शन ए सड़क परिवहन से। अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में। अगला सवाल है कि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी, ऑप्शन बी घटती है। ठीक है, इसकी प्रतिरोधकता जो है ताप बढ़ाने पर घटती है। अगला सवाल है, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है क्या, तो ऑप्शन डी ओडोमीटर के द्वारा जो है ये दूरी मापी जाती है। अगला सवाल है, अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है, तो ऑप्शन सी देव प्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथी नदी जो है ये कहाँ आके मिलती है, तो देव प्रयाग में। तो आज की वीडियो जो है दोस्तों ये भी समाप्त करते हैं, और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए जो है आप मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और इसकी PDF फाइल के लिए जो है मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। ठीक है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं अगले दिन एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।